आज हमने CSS के अंदर देखना है कि हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी देख ली, कलर्स वगैरह की, इमेज के लिए, बॉर्डर के लिए, मार्जिन के लिए, पैडिंग के लिए, हमने काफ़ी कुछ देख लिया। उसके साथ साथ हमें अपना जो वेब पेज पे जो कंटेंट होता है वो अलाइन भी तो करना होता है। क्या मतलब है, हमें उससे किसी न किसी साइड पे, किसी न किसी डायरेक्शन में कभी ना कभी हमें ज़रूरत लाजमी पड़ती है कि हम उसे क्या करें, अलाइन करें। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपके पास चीज़ें बस अंधाधुंध आप डालते जाएं और आपका पेज जो है वो तैयार होता जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। चीज़ों को एक प्रॉपर मैनेज तरीके से आपको डालना चाहिए और डालना होता भी है, तभी जाके हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर लेआउट जो है वो तैयार होता है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट से मुझे दीजिएगा। जी, स्क्रीन मुझे बताइएगा कि जी स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। जी सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमारे पेज पे चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। किस तरह से हमारे पेज पे ऊपर कोई पिक्चर है, कोई टेक्स्ट होता है मौजूद, उसी के साथ साथ हमारे पास कोई इमेज आ जाती है, जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ जाता है, कोई बटन्स आ जाते हैं, कोई तस्वीर आ जाती है, उसके साथ टेक्स्ट आ जाता है। फिर आपके पास कोई इसी तरह की सर्विसेज वाली चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें हमारे पास एक वेब के ऊपर ना मौजूद होती हैं, ठीक है। और इसी तरह एंडिंग हो जाती है हमारी ख़त्म। तो क्या होता है, हमारे पास पूरे पेज के अंदर चीज़ें डिफरेंटली मौजूद होती हैं। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने कहा था कि हम उसे बेयारो मददगार नहीं बनाएंगे, हम उन्हें बनाएंगे, मल्टीपल चीज़ों को डिव्स में स्टोर करवाएंगे और उन डिव्स को हम कहीं भी रखवा देंगे। यहाँ तक हमने बात की थी कि हम जो भी चीज़ बनाएंगे उसे बेयारो मददगार नहीं बनाएंगे, उसके लिए कोई डिव्स वगैरह क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वो चीज़ें बना देंगे ताकि वो प्रॉपर तौर पे अलाइन रहे। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद अब हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि जब एक डिव हमने बना ली, कंटेंट भी रख लिया, पर उस डिव को भी तो हमने पोजीशनिंग देनी हो सकती है ना। उसे भी हमें लेफ्ट पे रखवाना हो सकता है, उसे भी हमें राइट पे रखवाना हो सकता है, उसे भी हमने ऊपर रखवाना हो सकता है, उसे भी हमने नीचे रखवाना हो सकता है, उसे भी तो कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमारे पास CSS क्या क्या चीज़ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो कि CSS ऑफर कर रहा है, ठीक है। जो इसमें मौजूद हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को, अपने कंटेंट को, अपनी डिव्स को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो भी हम चाहें, ठीक है। तो आज हमने उस चीज़ की बात करनी है। उसके लिए मैं अपने कोड वाले पोर्शन पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा यहाँ से सारा चीज़ अच्छा, अब मेरे पास क्या है जी, मेरे पास सिंपल एक चीज़ है, जैसे मेरे पास एक डिव है, मैं इसके अंदर से पैराग्राफ फ़िलहाल मिटा देता हूँ। इसे मैं सपोज कह देता हूँ div1 कह दिया मैंने कि पहली डिव है जी। यहाँ पे आके मैं इसकी div1 की कोई क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे मैं नाम दे आया हूँ, मुझे कुछ यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं डिव की कोई हाइट मुकर्रर करूँगा, जैसे मैं 200 पिक्सल्स कह देता हूँ, और विड्थ भी मैं इसी तरह से कह देता हूँ 200 पिक्सल्स, और बॉर्डर जो है वो मैं कह देता हूँ 1 पिक्सल्स, सॉलिड और रेड। ठीक है, क्या हो गया, मेरे पास एक डिव मौजूद है, उसके अंदर 1 पिक्सल्स रेड मुझे मिल गया है, एक डिव बन गई मेरे पास। सिंपल चीज़ है ये तो।
अब ये तो यहाँ तक तो हमारी बात पहले भी हो गई थी कि इस तरह से डिव मौजूद है, तो इसे क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं अलाइन भी तो करना है। अगर मैं इसके नीचे दूसरी डिव बना दूंगा तो वो कहाँ पे आएगी, इसके आगे या इसके नीचे? इसके नीचे सर। इसके नीचे आ इसके जाएगी। नीचे आएगी सर। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि इसके नीचे आ जाएगी, हमने ये चीज़ देखी हुई थी। अब मेरा इरादा तो यह है कि चलें ठीक है, वो तो एक नेक्स्ट डिव की बात है, मैं पहले इसी एक डिव की बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक डिव की बात कर लेता हूँ कि हमने इस डिव को कभी लेफ्ट अलाइन कर लेना है, कभी अगर हमें राइट पे ज़रूरत पड़ जाए, फिर सेंटर में ज़रूरत पड़ जाए, तो उसका वो करने का भी कोई तरीका है कि हम इस डिव को आगे मूव कर सकते हैं, या सेंटर में कर सकते हैं, या राइट पे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता लग गया पर्पस के डिव के अंदर हम कंटेंट रखेंगे, पैराग्राफ्स, इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह रखेंगे, पर वो क्या हमें इतने ही एरिया में और हमेशा लेफ्ट पे ही चाहिए होगा? क्या हमें वो किसी और एरिया में नहीं चाहिए हो सकता? जैसे मैंने आपको ये बताया, तो ये वाली इमेज तो राइट साइड पे है, या ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला एरिया तो राइट पे है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये करने के लिए हमारे पास CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की। फ्लोट का अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्डली मीनिंग क्या होता है, तो क्या आंसर करेंगे कि स्पोर्ट का वर्डली मीनिंग ये होता है? तैरना। तैरना। बिल्कुल ठीक है, फ्लोट का वर्डली मीनिंग है जी तैरना। ये लफ्ज़ आपने जो भी इसका उर्दू में मीनिंग है ना, ये आपने भूलना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये इसी तरह से एक्ट जो है वो कर रहा है। ठीक है, अब फ्लोट है, फ्लोट बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ्ट ही है, मैं अगर इसे राइट कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे डेव पे क्या असर होता है। मेरी डेव यहाँ से किधर चली गई, राइट पे चली गई। अगर मैं इसे लेफ्ट करना चाहता हूँ तो लेफ्ट कर सकता हूँ, वैसे सिंपली भी मेरे पास चीज़ें लेफ्ट हो रही होती हैं, लेफ्ट पे मौजूद ज़रूर होती हैं, पर फ्लोट लेफ्ट नहीं कर रही होती वो वैसे लेफ्ट पे मौजूद ज़रूर होती हैं। आगे मैं इसका एक फ़र्क दिखाऊंगा कि एक सिंपल चीज़ के मौजूद होने में और एक फ्लोट करने में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमें समझ आ गई कि ये चीज़ है, हमें उसे राइट पे भी मूव कर दिया, इस तरह से हमने करवा लिया। सपोज एक चीज़ फ्लोट को राइट की दी, इसी तरह से फ्लोट को नन भी हम दे सकते हैं, बट जो मेजरली यूज़ होने वाले इसके वैल्यूज़ हैं वो फ्लोट लेफ्ट है और फ्लोट राइट है। ठीक है, कि लेफ्ट पे भी आप ला सकते हो और राइट पे भी आप लेके जा सकते हो। अच्छा, फॉर अ टाइम मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसे एक कॉपी किया, इसे इधर नीचे पेस्ट किया, इसे मैंने क्या दिया, सपोज div 2, इनके अंदर भी मैं नंबरिंग नंबरिंग दे देता हूँ 1, और सेंटर में जी मेरे कीबोर्ड को क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सिंपल इसके अंदर एक लाइन लगा देता हूँ ताकि पता लगता रहे कि सेपरेट है ये, इसकी स्टार्टिंग एंड इसकी क्लोजिंग यहाँ पे। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो एक चीज़ के अंदर साथ साथ वाली चीज़ होते हैं उन्हें हम सिबलिंग्स कहते हैं। ये दोनों जो डेव्स अगर बनेंगी, ये आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे या पेरेंट चाइल्ड होंगे? सिबलिंग। सिबलिंग्स होंगे ना, क्योंकि ये अलग उसी उनका पेरेंट एक ही है, बॉडी है सपोज। अगर मैं कोई और डेव क्रिएट कर दूंगा तो वो उसका पेरेंट बन जाएगा इन दोनों का। पर इसके अंदर ये बेशक आप 2 बनाओ, बेशक 4 बनाओ, बेशक 5 बनाओ, जब तक वो किसी के इनर नहीं ना जाते, किसी की डेव के अंदर नहीं जाते, तब तक वो उसका चाइल्ड नहीं बनते, वो क्या रहते हैं, आपस में सिबलिंग्स रहते हैं। तो ये 2 मैंने सिबलिंग्स सिंपल क्रिएट कर दिए। इसे मैं सिंपली क्या देता हूँ, एक टाइम के लिए div 2 दे दिया, और इसका कलर भी मैं ब्लू करवा देता हूँ ताकि पता लगता रहे कि 2 डिफरेंट है। अच्छा, इसके अंदर भी मैं इधर ऐसे 2 लिखवा देता हूँ सपोज।
ठीक है। अच्छा, बल्कि 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से जो 2 है ना वो रिमूव करता हूँ, क्योंकि कुछ मुझे शो करवाना। अब हमारे पास क्या है, देखिए मैंने कोई किसी को कुछ फ्लोट प्रॉपर्टी कुछ नहीं दी, सिंपल जैसे काम होता है डिफ़ॉल्ट चीज़ों पे वो मैं करवा रहा हूँ कि मैंने 2 डिव्स क्रिएट करवा दी, और एक को साइज मैंने दोनों का सेम रखा, बॉर्डर्स वगैरह मैंने डिफरेंट। अब मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर आके मैं इसे करवा देता हूँ फ्लोट और लेफ्ट। अब मेरा एंड गोल जो है ना, एंड गोल ये है कि मैंने इसे यहाँ पे लेके आना है, इसे इसके साथ लगाना है, अलाइनमेंट इनकी करवानी है, नीचे ना आए इसके साथ आए, क्योंकि 2 ही चीज़ें पॉसिबल हैं, नीचे या साथ। और साथ में भी अगर थोड़ा आगे करवाना है तो वो तो पता लग जाता है कि चलो मार्जिन मैं दे दूंगा, पर यहाँ से मुझे इसे यहाँ पे लेके आना है। पहला मेरा मकसद जो है वो ये है। अभी मैंने क्या किया, जो मेरी div 1 थी, जो ऊपर वाली थी जो रेड कलर की थी, उसे मैंने दे दिया फ्लोट लेफ्ट, और नीचे वाली को अभी मैंने कुछ किया नहीं है, मैं आगे चाहूंगा कि मैं उसे कुछ करूं। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इसे फ्लोट लेफ्ट दिया है, मेरी जो div नंबर 2 है वो गायब हो गई है। आप देख सकते हैं बनी भी हुई है, उसके लिए CSS भी लिखी हुई है, पर इसे फ्लोट लेफ्ट दिया तो दूसरी जो मेरी div है वो गायब हो गई है। क्या रीज़न हो सकती है इसकी? वो सर वो शुरू इसके में बैक हमने पे है, वो इसके बैक पे जी, है सर। वो इसके बैक पे है इन जी। तरफ राहील क्या नाम है, राहील है आपका? जी सर। जी राहील कहते हैं वो इसके बैक पे चली गई है, बाकी सब क्या कहते हैं? सर इसमें जिसको हमने फ्लोट दिया हुआ है वो ऊपर तैर रही है और जो दूसरी है वो बिल्कुल स्टार्ट में चली गई, जो डिव 2 थी। ठीक है जी, बाकी सब क्या कहते हैं? किसी का अगर कोई और ओपिनियन है तो दे सकते हैं। कोई ऐसा कहेंगे सर वो शायद यहाँ से डिसअपियर हो गई है, मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबल है, हमें कौन सा नज़र आ रही है वहाँ पे, पहले तो नीचे थी बट अब नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि डिसअपियर हो गई हो। जी डिसअपियर वाली साइड पे कोई नहीं है, को मेरे साथ हो जो कहते हो डिसअपियर हो गई है? सर थोड़ा ब्लू अच्छा जी ब्लू इफेक्ट भी नजर आ रहा है। अच्छा, यानी कि ब्लू मैं बोथ। आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बताया कि वो डिसअपियर नहीं हुआ चीज़, वो इसी के पीछे जो है वो जा चुकी है। मैं आपको अगर डेमो देना चाहूँ, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दूंगा। यहाँ पे मैं इसे 5 लिख देता हूँ, इस विड्थ को भी मैं 5 लिख देता हूँ। div 2 की विड्थ मैंने और हाइट जो है वो थोड़ी सी मैंने बढ़ा ली। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसके साइड से इतना एरिया आ गया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी ये आपके पास, क्योंकि मैंने हाइट वेट कितनी दी है, 250 क्रॉस 250, तो इतना सा एरिया मेरे पास 250 का तो नहीं हो सकता। आप कहते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए 250 नहीं है, ये तो सिर्फ 50 है, मतलब कि जो बाकी का 200 है वो इसके पीछे इधर से लेके यहाँ तक गया हुआ है। देखें अब मेरी जो वेट है वो 250 हो गई है। क्या हुआ कि आपके पास जो सिंपल डिव थी, उसने देखा कि ऊपर कोई उसे चीज़ एज सच नहीं मिली, तो उसने क्या किया, वो ऊपर फ्लोटिंग को इग्नोर करके उसके बैक पे चली गई। अब जब मुझे इसे भी अलाइन करना है, मेरा मकसद तो ये नहीं था कि ये पीछे चली जाए, क्योंकि मेरा कभी भी मकसद ये नहीं होगा कि मेरी डिव एक डिव आगे हो, उसके डिव दूसरे पीछे दूसरी डिव चली जाए। ठीक है, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी ये जो सेकंड डिव है मैं इसे वापस 200 कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, उसके राइट साइड पे आ जाए। तो उसके राइट साइड पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या फ्लोट राइट। लेफ्ट प्रॉपर्टी? से 200 का जी फ्लोट अदनान लेफ्ट कह उसको रहे सर। हैं उसको भी लेफ्ट से। फ्लोट लेफ्ट कर दें। ठीक है, डेव टू सनाउल्लाह को कह रहे हैं फ्लोट लेफ्ट कर दें, अदनान कह रहे हैं लेफ्ट से 200 का मार्जिन दे दें। एक आवाज़ मुझे फ्लोट राइट की भी आई थी। फ्लोट राइट सर। अताउर रहमान कह रहे हैं फ्लोट राइट कर दें।
सर अगर फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो वो इसके नीचे आ जाएगी, अगर फ्लोट राइट करेंगे तो वो इसके साइड पे आ जाएगी। अच्छा, मेरा मकसद सुन लेना पहले। मेरा मकसद ये इधर आ जाए, इधर इसके साथ ये। इसके लिए सर फ्लोट लेफ्ट ही करेंगे। फ्लोट राइट करेंगे सर, फ्लोट राइट। ठीक है जी, कुछ लोग हैं फ्लोट राइट के साथ हैं, कुछ जो हैं वो फ्लोट लेफ्ट के साथ हैं। मैं पहले फ्लोट राइट कर लेता हूँ। देखिए, फ्लोट राइट से वो इसके पीछे मौजूद थी, जब आपने उसे फ्लोट राइट दिया वो तो डायरेक्टली इसे राइट की तरफ चली जाएगी। हमने उसे फ्लोट राइट नहीं देना, हमने उसे देना है फ्लोट लेफ्ट। क्यों? क्योंकि देखें, जब फ्लोट लेफ्ट हम उसे लगाएंगे तब वो हमारे पास किधर आ जाएगी, इसके आगे। इसी तरह आप आगे जितनी मर्जी डिव्स क्रिएट करते जाओ, उन्हें फ्लोटिंग देते जाओ, वो इसके आगे आगे जो है ना जुड़ती जाएंगी। ठीक है, फ्लोट राइट से देखें वो उसके बैक पे तो ऑलरेडी मौजूद थी। अगर आप फिर उसे फ्लोट राइट देते तो वो तो एक्सट्रीम राइट पे चला जाता। एक्सट्रीम राइट पे तो हमने उसे नहीं ना भेजना, हमने उसे कहाँ पे भेजना है, हमने उसी के साथ एडजेसेंट पे उसे भेजना है, उसके इस राइट एंड पे भेजना है। देखिए, इस रेड के लिहाज से ये राइट पे है, पर अगर मैं खुद इस ब्लू के लिहाज पे देखूं तो ये लेफ्ट पे है। इसका अगर ब्लू का राइट है तो वो ये वाला बनता है इसके आगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास चीज़ें इस तरह से अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। आगे अब मेरी अपनी मर्जी है, मैं बेशक 2 बनाऊं, बेशक 4 बनाऊं, बेशक 5 डिव्स बनाऊं। जब भी मुझे अलाइनमेंट की ज़रूरत होगी मैं लेफ्ट लेफ्ट करता जाऊंगा। अच्छा, इसके साथ आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि जब तक आप फ्लोट लेफ्ट करते जाएं वो चीज़ें जुड़ती ही रहें। एक बाउंड्री भी तो है ना। बाउंड्री क्या है आपके पास, वो एरिया, उस पूरे पेज की वेट। एक हिस्सा आपने सपोज यहाँ पे हमने कर लिया, एक दूसरी को भी फ्लोट लेफ्ट, तीसरी को भी फ्लोट। अब चौथी भी अगर इसी साइज की मैं फ्लोट लेफ्ट करवाने रहूंगा तो वो यहाँ पे आके ऐसे नहीं चली जाएगी, क्योंकि पेज में तो इतना हिस्सा ही नहीं है। वो फिर उसे मैं फ्लोट लेफ्ट भी करूंगा तो वो नीचे आ जाएगी। अगर तो उसे आगे स्पेस मिलेगी तो इधर एडजस्ट हो जाएगी, अगर उसे उतनी स्पेस नहीं मिलती तो वो क्या करेगी, वो नीचे यहाँ पे डिव जो है फ्लोट करने लगेगी। और फिर 100 ऑन, आप इसे लेफ्ट लेफ्ट करते जाओ, फिर उसे स्पेस नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये जो फ्लोट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ऐसे चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं सपोज डिव 3 मैंने बना ली। अच्छा, फ्लोट मैंने मिटा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को यहाँ से कॉपी, डिव 3 मेरी आ गई। इसे आके मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरी थर्ड गिग कहाँ, थर्ड डिव जो है वो कहाँ पे शो होगी, नीचे या नीचे राइट सर, पे? नीचे सर। नीचे शो होगी। ठीक है जी, बाकी क्या कहते हैं, एक दफ़ा ये CSS देख लें सब। सर अच्छा, नीचे शो नीचे होगी। आएगी। ठीक है जी, सर होगी जो। ठीक है, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। नीचे तो शो ही नहीं हुई। सर वो div 2 के नीचे होगी। डिव 2 के नीचे आपने कहा चलेगी। मैं उसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि, अब देखिए सेम हाइट है ना, तो वो फिर ओवर एग्जैक्टली उसे वैसे कवर कर लेता है। मैं 300 कर देता हूँ। अभी वही बात की है, बेशक 2 डिव्स आ गई हैं, तीसरी फिर डिव आई, उसने देखा कि फ्लोटिंग हो रही है, उसे फ्लोटिंग की बात नहीं देखेगी, वो क्या करेगा, वो उसके नीचे आ जाएगी। उसने तो उसी तरह नीचे आ जाना है जैसे पहले ये ब्लू वाली डिव पे जैसे सबने बताया था। तो यहाँ पे आके वो प्रिंसिपल थर्ड डिव पे चेंज नहीं हो जाएगा, थर्ड डिव पे भी वही प्रिंसिपल रहेगा। पर अब मैं क्या सर चाहता हूँ, जैसे मैं हमारे ये पास सर फिर इसे फ्लोट लेफ्ट देंगे तो फिर ये जो div 3 है ये सेंटर में आएगी। जब इसे फ्लोट लेफ्ट देंगे तो ये आगे जाके अटैच हो जाएगी ना, क्योंकि पहले ही 2 चीजें फ्लोट करी हैं, उससे आगे आके यहाँ पे लग जाएगी। जी सर। ठीक है, अब
वही चीज जैसे 2 डेज पे जो हमने प्रिंसिपल बोला वो 3rd डे पे आके चेंज नहीं हो जाएगा। बट आप, मेरा मकसद थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसे आगे नहीं लाना चाह रहा, मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास इनके नीचे ही आए। जैसे आप सबने कहा था ना नीचे आएगी, बट आई नहीं है नीचे। अब मेरा एंड गोल ये है कि ये इसके नीचे आ जाए। उस नीचे लाने के लिए मुझे इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, क्लियर की। इस क्लियर के अंदर लेफ्ट का एक वैल्यू भी जाती है, राइट भी जाती है, पर हम ज्यादा जो यूजेबिलिटी है वो बोथ की है। ये क्या करता है, इसके ऊपर जितने भी फ्लोट होते हैं उन्हें क्लियर कर देता है। ये फिर क्या करता है, उनको क्लियर करके और अपने पास जहां से एक्चुअली जगह बनती है वहां पे ले आता है। फिर ये फ्लोट नहीं करवा, उसके पीछे बैक पे नहीं लेके जाएगा। इस क्लियर को लेफ्ट की प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, राइट की भी दे सकते हो, वैल्यू इसकी डिफरेंट भी हो सकती है। बट हम यूजुअली बोथ यूज करते हैं कि फ्लोट राइट को भी क्लियर कर दो और फ्लोट लेफ्ट जो है उसे भी क्लियर कर दो। ठीक है। अब क्या हुआ मेरे पास, देखें मेरी एक और सोल्यूशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। वो क्या हो गया, मेरे पास नीचे आ गया। ठीक है। अब इसी तरह सो ऑन मैं इसे जोड़ता जाऊं, जिस तरह से भी जोड़ना चाहूं मैं जोड़ सकता हूं। ठीक है। इसके साथ मैं छोटा सा एक लेआउट बनाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं वो लेआउट जो है ना वो अचीव करना चाहता हूं। ये मेरे पास मेरा एक लेआउट है जी, इस तरह से। ऊपर हेडर एरिया है सपोज, साइड बार, फुटर, ये कंटेंट एरिया है, ये साइड बार है, ये हेडर है और ये फुटर है। मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके अब मुझे ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसकी हाइट वेट्स वगैरह चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा सिनेरियो डिफरेंट है। तो मैं इसे थोड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो में लेके चलता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, इसकी हाइट सपोज 100 कर देता हूँ और इसकी वेट कंप्लीट कर देता हूँ और इसे फ्लोट जो है वो भी मैं मिटा देता हूँ, डे 1 को। ठीक है। डे 1 को मैंने मिटा दिया। मैं सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हुआ मेरे पास। ठीक है। अब देखिए डे 1 चूंकि कंप्लीट विड्थ ली तो बेशक ये फ्लोट लेफ्ट भी था, इसे मैं फ्लोट लेफ्ट बेशक दे भी दूं तो यहाँ पे जगह ही नहीं है जिसमें वो एडजस्ट हो सके, क्योंकि इसने भी तो कोई ना कोई स्पेस घेरनी है ना ब्लू वाली ने। ये आगे कहाँ लगेगी, रेड के आगे तो जगह ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ब्लू वाली को इस इधर कंप्लीट लेके आना है और ये जो ग्रीन वाली है इसे राइट पे लेके जाना है। अगर आप इस तरह कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं समझ आती इसे मिटा दें, जीरो से करने लग जाए चीजें, जीरो से करने लग जाए, कोई मसला नहीं है। पहले तो समझ आ गई ना कि एक सैंपल ले लिया, उसे मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने चीज़ों को एक इस तरह का जो डिज़ाइन है ना वो अचीव करना है। ठीक है। डे 1 हो गई मेरी, डे 2 आ जाती है जी। अब जो डे 2 है वो मैं बनाऊंगा, उसकी जो हाइट है, या तो मैं उसे कंटेंट की हाइट पे रख सकता हूँ कि जितना मर्जी कंटेंट आता रहे वो आता रहे, इसमें मैं कोई हाइट फिक्स नहीं कर रहा। पर अगर आप हाइट फिक्स कर दोगे कि ये 500 पिक्सल्स की है सपोज हाइट इसकी, तो फिर आप रिस्ट्रिक्टेड होगे कि आप 500 पिक्सल्स वाला ही कोई कंटेंट डालो। ऐसा नहीं है कि एक शॉपर छोटा ले लो और उसके अंदर 5 किलो आप कहो कि भाई जी चीनी डाल दें किलो के शॉपर में। ऐसी चीज़ें करने की जो ट्राई है वो नहीं करनी। हमने चीज़ें ठीक तरीके से रखनी है ताकि ठीक ही रहे। मैं सपोज यहाँ पे अभी हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल्स की, और इसे वेट जो है वो मैं दे देता हूँ 70%। ठीक है। बॉर्डर भी लगा देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे। याद रहे ये जो बॉर्डर मैं लगाता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी विजुअल इंडिकेशन के लिए और आपके विजुअल इंडिकेशन के लिए लगाता हूँ, ताकि आपको नज़र आता रहे कि जी रेड मौजूद है, जी ब्लू मौजूद है, जी ग्रीन मौजूद है। ताकि ऐसा ना हो कि मैं अगर ये नहीं भी लगाऊंगा ना बॉक्सेस वगैरह, डिव्स बनती रहेंगी। और जब हम काम करते हैं ना, जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे काम करते हैं तो हम बॉर्डर नहीं लगा रहे होते,
क्योंकि तब हमें पता होता है कि डिव तो बननी ही बननी है, हम अंदर बस कंटेंट बना रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें। पर अगर आप बॉर्डर बनाओगे वो तो सिर्फ इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि पता लगता रहे कि यहाँ पे डिव जो है वो आ चुकी है, कन्फ्यूजन ना क्रिएट होती रहे। ठीक है, अच्छा मैं इसे बॉर्डर उसी तरह से दे देता हूँ, सपोज 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लू कलर का। ये एरिया पे आप देखिए, अगर दोनों को आपने सिंपल रखा हुआ है ना तो फिर कोई मसला नहीं आएगा। देखिए ये भी फ्लोट के बगैर है, पूरी विड्थ घेरी हुई है इसने। पर अगर ये चीज आप एक चीज को फ्लोट करवा दोगे ना तो दूसरी वाली चीज क्या हो जाएगी, उसके नीचे चली जाएगी, बेशक 100% वेट तो। पर जैसे ही आप सिर्फ अभी आपने फ्लोट नहीं करवाया हुआ, सिंपल लिखा हुआ है तो नीचे आई है ऑटोमेटिकली। पर आप फ्लोट करवाओगे तो क्या हो जाएगा, उसके बैक पे चला जाएगा। और जब एक चीज ने घेरनी पूरी जगह तो उसे फ्लोट करवाने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है फ्लोट करवाने की। हाँ, जिसने कम घेरनी है और आपने अलाइनमेंट करनी है तो फिर हम उसे करवा के और इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं इसकी लाइव एग्जांपल भी आपको दूंगा जब हम एंड करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि जो हम लास्ट वाली डिव बनाएंगे वो ऊपर चली जाएगी। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया जी, डिव बना दी डिव 2 के नाम से जो कि मेरी बनी हुई थी। ठीक है, उसे मैंने चीज़ें दे दी, बात ठीक हो गई। अब उसके बाद देखें मेरा ऊपर वाला एरिया बन गया, एच वाला सी वाला भी आ गया। अब ये साइड बार वाला आना चाहिए, ये भी हो गया, साइड बार वाला आना है। साइड बार के लिए थर्ड डिव है मेरे पास, मैं उसे क्या दूंगा, डिव और डिव 3। इसी तरह मैं हाइट ले लेता हूँ, हाइट मेरी आ जाती है जी उसी के बराबर मुझे चाहिए 400 पिक्सल सेम। वेट 70 उसे दे दिया है तो 30 मैं इसे दे देता हूँ। बॉर्डर आ जाता है जी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और किस कलर का बॉर्डर रखें जी, ग्रीन। ठीक है, अब ये जब मैं बनाऊंगा, मैं आपसे एक सवाल है कि ये कहाँ पे आएगा। ये कोड देख लें div 2 div 3 का, आपने देख लिया। मेरा सवाल ये है कि ये कहाँ पे आएगी div 3, यहाँ पे या नीचे? नीचे आएगी सर। सर नीचे नीचे आएगी। आएगी। जी सर आप नीचे कह रहे हैं नीचे आएगी, ठीक है जी, मैं इसे रिफ्रेश नीचे कर, नीचे आएगी सर ये। बिल्कुल नीचे आएगी क्योंकि हमने कोई अलाइनमेंट वगैरह के लिए कोई चीज़ यूज़ ही नहीं की। ये तो डिफ़ॉल्ट चल रहा है, जैसे हमें पता था डिफ़ॉल्ट जो भी बनाते जाओगे वो एक दूसरे के नीचे स्टैक होता रहेगा, ये तो हमें पता थी बात। अब मुझे ऐसा तो करवाना नहीं है, मुझे तो ये उधर करवानी है। मैं इसे फ्लोट लेफ्ट दे दिया, सेव। इसे मैं क्या दूंगा, फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट? फ्लोट राइट। अच्छा, अब देखिए इस सिनेरियो में ना आपके पास सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जगह ही उतनी है, आपने बाकी सारा एरिया तो कवर करवा दी है। आपकी मर्जी है, आप इसे लेफ्ट लेफ्ट पे करवा सकते हो, राइट से भी करवा सकते हो, क्योंकि अब तो एरिया ही उतना बच गया ना, दोनों सिनेरियो फुलफिल हो सकते हैं। पर मैं लेफ्ट के साथ ही जाता हूँ कि लेफ्ट में दोनों को लेफ्ट लेफ्ट दे दिया। अब मैं इसे फ्लोट लेफ्ट तो दे रहा हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये आगे ऊपर नहीं जा रहा। देखें दोनों को फ्लोट लेफ्ट क्योंकि दे सर दिया। आपने बॉर्डर दिया हुआ है दोनों साइड्स में। सर आपने बॉर्डर दिया हुआ है तो बॉक्स 70 प्लस साइजिंग 1 कर दें सर, तो। बॉर्डर तो जी जी 72 हो जाएगा ना फिर। बिल्कुल बॉक्स समरीन, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आपने आंसर किया है कि 70% तो हमने एरिया दे दिया, 30 भी दे दिया, प्लस हमने ये 1 पिक्सल को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉक्स मॉडल आपको जो पढ़ा था आपने, जिसका लेक्चर सिर्फ और सिर्फ समरीन कोसर ने, मुझे यकीन है कि उन्होंने लिया, तभी उन्होंने मुझे आंसर किया। बाकी सबको नहीं पता लगा होगा कि क्यों नहीं गया वहां पे। बाकी सब अभी भी यही सोच रहे हैं कि सर वो 70 या 30 या जाना तो चाहिए, पर वो ये बॉर्डर का 1 पिक्सल ऐड नहीं कर रहे। क्यों बॉर्डर का 1 पिक्सल ऐड नहीं कर रहे? क्योंकि उन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा जो कि मैं आपको पढ़ा नहीं सका था, मैंने मॉर्निंग को पढ़ाया था। सर सर लिया वो था ये सर। टेंट एरिया होता है ना, ये इसको डिफाइन जी, करनी होती है और बॉर्डर किस किस ने वो हमारा जो फ्राइडे वाला लेक्चर है वो रिकॉर्डेड लिया था?
हैंड रेज करें, आज तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। किस किस ने लिया था? जी अच्छी बात है, पर बाकी देखें इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ये जिन्होंने नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बताया। हमारे पास बॉक्स मॉडल जो होता है ना, उसमें ये होता है कि जो पैडिंग है, जो बॉर्डर है, वो क्या हो जाएगा, वो उसकी विड्थ के अंदर, उसकी हाइट के अंदर जैसे जैसे आपने दिया होगा वो ऐड अप हो जाएगा, और वाकई ऐड अप हुआ है। अगर मैं इसे फ्लोट राइट करके दिखाऊं ना, तो आप देखेंगे एक छोटा सा फर्क। ये देखिए, ये 2 पिक्सल्स का फर्क आ गया। मैं अगर आपको जूम करके दिखा सकूं ना, ये देखिए, ये 2 पिक्सल्स का यहाँ पे फर्क आ गया। मैंने बहुत 300% जूम किया हुआ है, मैं 500% कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फर्क आ गया। इसकी वजह से तो ऊपर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। अगर तो जगह मिल जाती इसे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये एडजस्ट ना हो सके। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? हम क्या कर देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग सर। बिल्कुल, हम बॉक्स साइजिंग की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था कि एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप सबको पूरे डॉक्यूमेंट पे बॉक्स साइजिंग अप्लाई कर दो, ताकि जो भी चीज़ आनी चाहिए ना, वो आपके पास ठीक ठाक रहे, कभी भी गलती ना हो। मैं इसे दोबारा लेफ्ट कर देता हूँ। देखिए अभी तक लेफ्ट पे ये नहीं आ रहा था, फिर लेफ्ट करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। वो देखें, डेव मेरी वापस ऊपर चली गई। अब क्यों चली गई ऊपर डेव? अभी तक तो नहीं जा रही थी, अभी तो देखें एडजस्ट होगी। अब इसलिए क्योंकि सर एडजस्ट हो चुकी है। जी जी समरीन बताएं आप। क्योंकि सर जो आपने बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी यूज किया ना, वो उसे कर देगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि सिर्फ जितनी विड्थ दी है डिव की उसी में रहना है, बॉर्डर भी उसी में, और अगर कोई और लगाना है पैडिंग, मार्जिन वगैरह तो भी उसी में। यस सर, पैडिंग बिल्कुल ठीक आपने बताया कि मैंने अब उसे ऐसी प्रॉपर्टी दे दी जो कि कह रही है कि जी 70% वेट है ना, तो जीना मरना 70% के अंदर अंदर करो। बॉर्डर शोर्डर लोगे तो ये नहीं है कि बॉर्डर फिर तुम बाहर बढ़ा दो, नहीं, उसी के अंदर अंदर रखो। तो वाकई आपके पास ऐसा हुआ कि उसने उसी के अंदर अंदर। अभी कंफ्लिक्ट आ रहा था 1-2 पिक्सल्स का यहाँ पे, पर अब नहीं आ रहा। आप देखें, वो बिल्कुल जो ग्रीन वाला था वो आगे, मेरे उसके आगे जो है ना वो फिक्स हो चुका। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक आप कहते हैं कि ठीक है सर, ये भी हो गया। अब मेरा 2 पोर्शन अचीव हो गए, मेरा 3 हो गए, बल्कि अब फुटर वाला रह गया। फिर मैं क्या करूंगा जी, डे 4 वो भी तो बनानी है। उसके लिए मैं ये ऊपर वाली चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, उसे मैं यही चीज़ें दे दूंगा सपोज। ठीक है, अब मैंने इसे यही चीज़ें दे दी, पर मैंने तो अभी वहां पे उसकी सिर्फ क्लास बनाई है ना, मैंने यहाँ पे डेव तो नहीं ना बनाई। तो ये नहीं करना कि सिर्फ क्लास बना के एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है, बंदा सिर्फ क्लास बना के समझता है कि हो गया, बना ली हमने सब चीज़, पर वो बनी नहीं होती एक्चुअल में। क्या, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये वाली जो रेड है ये ऊपर क्यों आ गई? देखेंगे इसके नीचे आ गई है, ऊपर क्यों चली गई? क्लियर करें सर। क्यों? क्योंकि देखें उसे ऊपर वाले जो दोनों डेव्स थी ना, डेव नंबर 3 डेव नंबर 4, वो फ्लोट मिल रही थी। वो क्या किया उसने, उसके नीचे से क्या हो गया कि उस ऊपर जाके वो ऐड हो गई इधर। इधर तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये नीचे चाहिए। तो सिंपल करना है जी, क्लियर बोथ। क्लियर बोथ करते ही वो वापस उसने का जो फ्लोट को रिकॉग्नाइज किया, उन्हें क्लियर करते ही वो अपनी जगह पे पोजीशन पे क्या हो गई, अलाइन हो गई। एक चीज आपने जहन में रखनी है जी, एक चीज आपने जहन में रख। आपकी आवाज नहीं आ रही जी, कौन कह रहे हैं कुछ? अच्छा जी, एक चीज आपने रखनी है जहन में कि यहाँ पे मैंने जो यूनिट यूज किया ना वो परसेंटेज में किया है। ठीक है, इससे यहाँ पे भी बेशक परसेंटेज आप लिख लें,
मैंने यहाँ पे जो विड्थ का यूनिट है ना मैं वो परसेंटेज में ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है परसेंटेज, ये चीज आपने याद रखनी है कि परसेंटेज से मुराद होता है उसका, देखिए मुझे बताएं कि परसेंटेज एक रिलेटिव यूनिट है या फिक्स्ड यूनिट है? रिलेटिव। रिलेटिव है। रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि उसने अपने एंसेस्टर को देखना है, अपने पेरेंट को देख के कहना अच्छा इसके हिसाब से मुझे लेना है। तो अब उसके पास बॉडी थी ना, बॉडी का जितना एरिया है उसने उसका एरिया कवर अप कर लिया। 100%, सपोज ये 100% है, तो 70 इतना है और 30 इतना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल यूनिट है, इसे आपने कॉम्प्लिकेट ये नहीं कर देना कि ये लाइन के हिसाब से लेता है। क्योंकि मॉर्निंग में कुछ स्टूडेंट इस तरह से कह रहे थे कि 70% है तो ऊपर का 70 ठीक है। अब जैसे आपसे मैंने पूछा ना कि ये 70 दिया ऊपर आ गया, 30 दिया तो नीचे था, तो वो लोग ये समझ रहे थे कि 70 उसने इस लाइन के अंदर अंदर लिया है और 30 उसने नीचे लाइन के अंदर अंदर लिया। ऐसी बात नहीं है। 30 सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसका साइज इतना होगा 30%। इस पूरे पेज के हिसाब से उसका 30%। तो 30%, अब वो हमारी मर्जी है कि वो राइट पे आए, नीचे आए, ऊपर आए, इधर आए, उधर आए। वो किसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा? वो हमारी अपनी मर्जी पे डिपेंड करेगा और किसी की मर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। पर ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसने कितना एरिया कवर करना है। कहाँ पे कवर करना है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो 70% मतलब 70, पूरे हिस्से का 70%। अब वो कितने पिक्सल्स हैं वो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये भी यूनिट किसी ना किसी पिक्सल में ही बन रहे होंगे ना। ये देखें यहाँ पे इसके ये सारा इसकी कैलकुलेशंस लिखी होगी, पर हमें पिक्सल से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट किस में दिया है? परसेंटेज के अंदर। तो वो सिर्फ एक साइज है, उसे ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना कि 70% तो इस लाइन के अंदर 70% और 30 है तो नीचे वाली लाइन में 30, वो वही रहेगा। उसे रखना कहाँ है वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे अब मैंने कहा कि कंटेंट एरिया के अंदर चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं किस डिव के अंदर जाके चीज़ें बनाऊंगा अगर मुझे इधर चाहिए चीज़ें? तो ब्लू वाली डिव के अंदर। डिव 2 के सेकंड अंदर, डिव 2 सेकंड के डिव में अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिव 1 को भी ऐसे रहने दूंगा, डिव 3 को भी, डिव 4 को भी। फिर मेरे लिए जो डिव 2 है वो मेरी पेरेंट डिव है, इसके अंदर आके मैं जो भी कुछ करना चाहूँ, मैं सपोज एक और डिव अगर बनाना चाहता हूँ मैं बिल्कुल क्रिएट कर सकता हूँ। इससे मैं दे देता हूँ क्लास के डिव 2 चाइल्ड। ये चाइल्ड डिव 2 लिख लेते हैं, चाइल्ड डिव 32 नहीं डिव 2, ठीक है। इसे कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। क्लास से फर्क नहीं पड़ता, क्लास पहले बनी हुई है बाद में बनी हुई है, बस वो लिंक ठीक तरह से होनी चाहिए। अच्छा, चाइल्ड डिव 2 में मैं क्या कर लेता हूँ, इसी तरह से मैं ले लेता हूँ हाइट 50 पिक्सल, वेट, अच्छा अब मैं वेट दे देता हूँ 50%, ठीक है। और इसे मैं सपोज कोई बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, सपोज ग्रे, ठीक है। याद रहे कि ये डिव 2 के अंदर ये चीज़ है, इसीलिए कमेंट्स वगैरह का जो इस्तेमाल है ना वो यकीनी बनाए। देखें अभी 5 डिव्स बनी है तो डिव 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 हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, कमेंट्स वगैरह लाजमी दिया करें। अब देखें 50% तो पूरे पेज का तो मेरे हिसाब से गलत है, ये तो इतना एक हिस्सा होना चाहिए था 50%, पर इसने इतना सा लिया है। सर 70% का 50% है। यस सर।
बिल्कुल ऐसे ही है कि जो उसकी डिव जिसमें वो चला जाएगा, अब उसका 50 उसने लेना है, वो 70 नहीं है उसके लिए वो पूरा 100 का 100 ही है। जैसे अब मैं कहता हूं कि आपके पास जो आपकी सैलरी है कुछ ना कुछ, और कुछ मेरी सैलरी है, मैं कहता हूं मैं अपनी सैलरी का 100% इस जगह पे इन्वेस्ट कर दूंगा, और आप कहते हैं आप भी अपनी सैलरी का 100% यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो क्या आप और मैं सेम चीज जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे किसी जगह पे? नो सर। नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी को डिफरेंट हो सकती है, मेरी सैलरी को डिफरेंट हो सकती है। सपोज मेरी सैलरी 50 रुपीज है, आपकी सैलरी है 100 रुपीज, तो आपका 100% है 100, मेरा 100% है 50। ठीक है, आपका 50% जो है वो है 50, और मेरा 50% कितना होगा? 25। तो ये फिर यूनिट जो आपका रहेगा ये रिलेटिव रहेगा। अब उससे अगर मैंने 50% दिया तो वो उस हिसाब से लेगा जी, अपने पेरेंट के हिसाब से 50% उसने ले लिया। सिंपल। लेकिन सर इतने बड़े एरिया का 50% सिर्फ इतना सा हिस्सा बनता है। आधा इतना ही नहीं बन रहा। मैंने विड्थ को दिया, ये याद रखें, हाइट छोटी सी है, हाइट तो 100 पिक्सल्स है। ओके सर। ठीक है, हाइट को नहीं, मैंने तो छोटा सा रखा है 50, विड्थ मैंने जी 50% की है। ठीक हो गया सर। सर अगर इसकी क्लास हम चाइल्ड की जगह कुछ और लिख लें क्लास में वैसे ही नाम देने के लिए, या तो चाइल्ड कुछ लिखना भी जरूरी है फिर नहीं, नहीं ये उसको जरूरी सेंस नहीं है। करे? नहीं 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 नहीं, वो तो नाम मैंने आपको बताया, नाम अपनी मर्जी का है। आप बेशक इसका शाहरुख खान नाम रख लें, इसको बेशक शाहरुख खान कह दें। नहीं सर, शाहरुख खान तो अब नहीं रहा। क्यों, वो तो मर अब गया? नहीं, उनका तो अब नाम भी आज काफी अरसे बाद सुना है, अब तो कोई नए नए आ गए हैं। अच्छा चलो, जो फेवरेट है वो बता दे, मैं वो नाम रखूंगा। आप बताएं सही मुझे, मैं वही रखूंगा। सर आपकी जो अर्तुल रख दे। सर मैं तो मूवी देखता ही नहीं। अर्तुगरुल रख दे, वो वाकई ट्रेंड पे जा रहा है, वही रखना चाहिए वैसे हमें। जी सर, अर्तुल रख दे। देखिए अभी भी फर्क नहीं पड़ा, वो आपकी मर्जी है, अर्तुगरुल चले। एकदम से ठीक है। अर्तुगरुल। वैसे मैंने अभी तक एक एपिसोड भी या एक उसका कुछ भी नहीं देखा, पता सर नहीं मैंने कैसा भी है। नहीं देखी अभी तक। पर अवाम ने बहुत ज्यादा उसके पीछे क्रेजी हुई हुई है। मैंने सर सारे सीजन देखे। वेल डन। कौन है जी, अपना नाम सर बताएं बच्चे, जिन्होंने सारे देखे हैं। जी सर, मैंने सनाउल्लाह ने देखे। सारे सर देखे। सारा मैंने तो देखा लेकिन उस्मान का देखते हैं। जी समरीन, ये इन सब ने सारे सारे देखे हैं। अदनान आपने भी सारे देखे हैं? जी सर। वाह। अच्छा, मैं वैसे मेरे से नहीं देखा जाता इतनी लंबी चीज, मूवी भी नहीं देखी जाती अब तो, लंबी होती है काफी। पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने मूवी नहीं देखी। पहले मैं देख लेता था बट अब काफी टाइम हो गया मैंने नहीं देखी movie। सर अब आप बिजी है ना अर्निंग में और क्लासेस लेने में, इस वजह से लाइफ बिजी कर ली आपने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैं आपको एक सर छोटी सी बात बताता हूँ, एक दफा मैं थोड़ा सा ना डीमोटिवेट फील कर रहा था। मैंने कहा मैं आज मूवी देखूंगा, वो भाग मिल्खा भाग। मैंने पहले भी देखी हुई है वो एक दफा। मैंने कहा ये मैं ना दोबारा देखूंगा एक दफा। मुझे उसका एक सीन नजर आया था इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए, छोटा सा क्लिप। तो मैंने कहा ये मैं मूवी देखूंगा, इसमें बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, तो मैंने वो मूवी लगा ली। ये अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 3 या 4 मंथ पहले की। तो मैंने वो भाग मिल्खा भाग भी मैं कंप्लीट नहीं कर सका। लगाई जरूर मैंने, पर मैंने उसको थोड़ा सा पार्ट देखा होगा। जिस जो मैंने सुना था वही मैंने रिपीट करके वो थोड़ा सा पार्ट ही देखा, बट मैं सारी नहीं देख सका। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं सारी देखूंगा, बट मैं नहीं देख सका। सर मैंने तो ऐसे देखा था, वो दोस्त देख रहे थे, वो कहते मैंने जी 3 दिन में ये सीजन खत्म कर लिया, तो बस इसी सोच में मैंने भी देख आपने लिया था। बस उन्हें बीट करने के लिए आपने कहा मैं 2 दिन में करके दिखाऊंगा। और सर ये होता है ना कि जो रूटीन बनी हो ना, उससे थोड़ा सा अलग काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है।
तो अलग आपकी काम रूटीन बनी करना। हुई है काम की, तो इस वजह से मूवीज वगैरह नहीं देखी जाती। बिल्कुल यही बात है, मूवीज नहीं देखे। हाँ, उसके अलावा अगर मैंने थोड़ा सा टाइम ऐसे गुजारना हो तो मैं फिर चीज़ें स्क्रॉल करके गुजार लेता हूँ, फेसबुक वगैरह की मैं वीडियोस एक दो छोटी मोटी देख लेता हूँ, बट ऐसे कंप्लीट वीडियो नहीं देखी जाती। अच्छा चलिए जी, वापस आते हैं। अब आपको ये चीज़ पता लग गई कि आप देखिए 50% वो रिलेटिव है वो अपने पेरेंट का लेने लग गया। ठीक है, बेशक इस डिव टू को एर्तुगरुल का जो भी फादर का नेम है वो रख लें, फिर भी वर्क ठीक तरह से ही करेगा और ये चलेगा। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ को कंफ्यूज नहीं कर देना आपने कि शायद हमें सिर्फ ये डब्बे अलाइन करने हैं। ये डब्बे अलाइन नहीं करने, एक्चुअल में हमें इसके अंदर वाला जो कंटेंट होगा ना उसके लिए एक बाउंड्री बनाई है। अब उसके अंदर हम कंटेंट लिखते जाएंगे तो वो भी ठीक तरीके से रहेगा। हमारा एंड गोल ये नहीं है कि बॉर्डर लगा के ये रेड ग्रीन ब्लू बॉर्डर लगाना और उसे जोड़ देना, नहीं, ये हमारा एंड गोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि डेव्स बाय डेव्स हम चीज़ों को अलाइन करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि डेव्स के अंदर भी आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो। तो अगर मैं इस अर्टिकल को चलो सपोज मिटा देता हूँ, तो आप यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख लो, आप इसके अंदर कोई इमेज डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, तो आप करवा सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे अभी तो 2 डिव्स हैं, क्या आप 4 डिव्स को सेंटर में अलाइन करके इस तरह का लेआउट बना सकते हो, तो आप क्या आंसर दोगे? इस तरह का लेआउट मैं बताता हूँ आपको कि एक ऐसे ऊपर है एक नीचे, या नीचे वाले हिस्से के सपोज 3 हिस्से या 4 हिस्से, तो क्या कर लेंगे अब आप लोग ये, या नहीं कर सकेंगे? जी सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यस सर, मुझे हो सकता है। मुझे कुछ यस स्टेप्स सर, बताएं कि सर ऐसे करेंगे, इनको ये दे देंगे, इनकी इतनी विड्थ, ऐसे कुछ स्टेप्स मुझे कौन बताएगा? हैंड रेज करें। जी समरीन, आप बताएं। सर आप सामने करें जो इमेज आपने बनाई थी पेंटिंग में। जी ये ले। सर जिस तरह आपने ऊपर हेडर बनाया है वो उसी तरह बना लेंगे, और फुटर भी इसी तरह उसे हाइट सेम देंगे जिस तरह आपने दी है। लेकिन जो सेंटर वाला डिव है इसमें हम इसके आगे जो सेंटर है इसमें हम 3 डिव्स बनाएंगे, और उन डिव को 100% को 3 पे डिवाइड करके जो आती है ना उतनी विड्थ देंगे। बिल्कुल ठीक आपने बताया जी कि इसके लिए 100% को मेरे लिए ज़्यादा इजी ये है कि मैं इसे 3 पे डिवाइड कर लूँ, तो वो आ जाएगा 33.3333 समथिंग। तो मैं 33.3 एक को दे दूंगा, दूसरी को भी 33.3, और जो लास्ट होगी उसे मैं 33.4 दे दूंगा। ठीक है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ रैंडम, तो मेरे पास ये बिल्कुल बराबर। और बॉक्स साइजिंग जब मैंने शुरू में की होगी तो मतलब कि मेरे पास चीज़ें जो हैं वो इसी हिसाब से अलाइंड रहेंगी। तो इस तरह मैं किसी भी चीज़ को जो है वो सिंपल अलाइन कर सकता हूँ। पर मेरा जो एंड गोल है वो क्या है, इन्हें सिर्फ अलाइन करवाना नहीं, इनके अंदर कंटेंट वगैरह को भी प्लेस करवाना, जो कि मैं करवा सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पैराग्राफ है, तो अगर मैं कोई भी पैराग्राफ है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो मेरे पास पैराग्राफ आ गया लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब वो मेरी अपनी मर्जी है, मैं इसे पैडिंग दे के थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूँ, थोड़ा सा सेंटर में ला सकता हूँ, थोड़ा सा इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकता हूँ, अगर हेडिंग लगाता हूँ तो हेडिंग को सेंटर में ला सकता हूँ। मैं चीज़ें ऐसी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं बआसानी क्रिएट जो है वो करवा सकता हूँ। ठीक है, लास्ट पे मैं आपको भी एक लेआउट दूंगा बनाने के लिए, बट अभी यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को इस यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ और इससे नीचे ले जाता हूँ, ताकि मेरा कोड डिलीट भी ना हो बट एग्जीक्यूट भी ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिव्स हैं, मैं ज़रा डिव्स भी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ, डिव 1 रहे बस। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ जी, इसी तरह से जो मेरे पास ये डिव 1 का कोड है ना, मैं इधर से कंट्रोल कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ अपने पास। अच्छा, यहाँ तक था, यहाँ पे मैं इसे वेट 100% नहीं दे रहा, मैं इसे हाइट 100 है तो वेट भी मैं इसे 100 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है,
ये मेरे पास एक सिंपल सी एक डिव आ गई। अब सम टाइम देखिए मैंने कुछ सिनेरियो डिस्कस कर लिए थे, अब मैं इसके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा ये सिनेरियो ऐसा है कि मैं इसे अगर सपोज सेंटर में लाना चाहूँ तो क्या मैं इसे सेंटर में ला सकता हूँ? अच्छा अब आपको ना यहाँ पे थोड़ी सी मैं बातें कुछ बताना चाहूँगा कि CSS के अंदर कंटेंट को या डिव्स को अलाइन करने के ना बेतहाशा तरीके हैं। चीज़ें अलाइन करने के, चीज़ों को सेंट्रलाइज करने के मैं कहता हूँ बेतहाशा तरीके हैं आपके पास। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को मिला मिला के, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अलाइन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, किसी को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना होगा, कभी किसी डिव के अंदर एक छोटी डिव है उसे वर्टिकली अलाइन करना होगा। तो हमें काफ़ी कुछ जो है ना वो इस तरह का काम जो है वो करना पड़ सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे अगर सेंटर में लाना चाहूँ तो मैं एक सिंपल मार्जिन की मदद से इसे ला सकता हूँ। मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ सपोज ऑटो, सेव कर देता हूँ। देखिए मैंने इसे मार्जिन ऑटो दिया तो ये सेंटर में आ गया मेरी डिव जो थी छोटी। क्यों? क्योंकि देखिए मार्जिन ऑटो से क्या मुराद होगा। अच्छा, इसके लिए इस यहाँ पे ना दो थ्योरीज हैं, कुछ लोग सिर्फ ऑटो यूज करते हैं, कुछ जीरो ऑटो यूज करते हैं, मार्जिन जीरो और ऑटो। तो मैंने मार्जिन जीरो ऑटो लिख लिया, मैं इसे करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग सिर्फ सिंपली ऑटो लिख लेते हैं, कुछ जीरो ऑटो लिखते हैं। फर्क क्या है दोनों में? देखिए जीरो ऑटो लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास जो दो वैल्यूज होती हैं किसी भी चीज की तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मार्जिन किस किस को क्या क्या मिल जाएगा। सर अगर खाली जीरो मिल जाएगा और लेफ्ट राइट को, जी एक एक करके बोले, एक एक करके। सर टॉप बॉटम को जीरो मिल जाएगा और लेफ्ट राइट को ऑटो मिल जाएगा। ठीक है, कि टॉप बॉटम को जीरो और लेफ्ट राइट को क्या हो जाएगा, ऑटो। तो इसने भी वही काम नहीं किया, लेफ्ट राइट को जब ऑटो दिया तो ये क्या हो गया, खुद ही ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं आपके पास, पैडिंग की मदद से हो जाता है, मार्जिन की मदद से चीज़ों को आप कर लेते हो, मल्टीपल तो सर तरीके, क्योंकि आपको जी सर फिर जब ऑटो होगा तो फिर उसे सेंटर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो चारों तरफ से नहीं हमें वैल्यू देते होते थे देखिए मैंने जीरो जब ऑटो हम एक दिया है वैल्यू। और अच्छा जब आप कह रहे हैं ऑटो दिया तो वो ऊपर नीचे से भी लेनी चाहिए थी उसे। ठीक है, जी सर। यानी कि आप सिर्फ ऑटो देते तो वो यहाँ पे आ जाता, ऊपर नीचे से भी ले लेता, ऊपर नीचे से वो नहीं लेता जी सर। वैल्यूज। जब आप ऑटो लिखते हो ना तो आपके पास अगर आप वैसे लिखोगे ना सिर्फ साइड्स पे ही अप्लाई होगा ये चीज़। ठीक है, जैसे आपके पास साइड्स पे हुआ अप्लाई, क्योंकि इसका एक पॉइंट ये भी होता है कि आपके पास जो टॉप बॉटम है ना उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है, आपका पेज बॉटम से भी काफ़ी लेंथी जो है वो हो सकता है। ठीक है, कोई लिमिटेशन तो नहीं है ना एज सच उसकी। तो जब भी हम ऑटो इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो वो अपने आप को हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। जब हमें वर्टिकली अलाइन करवानी हो ना चीज़ें तो हमारे पास उसके मल्टीपल तरीके हैं। फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हो जाता है, पोजीशन की मदद से हो जाता है, पैडिंग की मदद से हो जाता है। उसके अलावा किसी बॉक्स के अंदर अगर हम इसे ले जाएं तो मार्जिन वगैरह अप्लाई करके भी करवा सकते हैं। बट ऑटो जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीका है ना वो है किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल अलाइन करवाने के लिए, कि आप किसी भी चीज़ को मार्जिन ऑटो दोगे तो वो हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं अच्छा है कि सर सिर्फ वो जो ओवरऑल बॉडी पे साथ तभी हो। जी सर वो जो जीरो ऑटो वाली थ्योरी है उसमें अगर हम जीरो की जगह 2 पिक्सल लिखेंगे तो फिर टॉप और बॉटम से 2-2 पिक्सल का फर्क आ जाएगा। जी, वो उस तरह से अप्लाई हो जाएगा, फिर तो वो पिक करने लग जाएगा ना, हम पिक्सल्स अटैच करेंगे तो वो उसी तरह से आने लग जाएगा जितने भी पिक्सल्स हम उसे देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये हमारे पास जैसे अब ये मार्जिन है हमने ये क्रिएट किया ना तो ये सेंटर में आ गई चीज़। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है आपके पास, देखें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने बॉडी में क्रिएट किया है तो तभी ये सेंटर में आई है चीज़।
अगर मैं इसे किसी डिव के अंदर क्रिएट करना चाहूँ तो क्या मैं वो चीज़ अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ कि नहीं? जैसे सपोज मेरा लेआउट ये है इस तरह से, जो अभी मैंने पहले क्रिएट किया था। तो अगर मैं किसी हिस्से को यहाँ पे, अगर क्योंकि मैंने इसकी हाइट वेट फिक्स की हुई थी, यहाँ पे अगर मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो तब भी मुझे क्या मार्जिन इसी तरह से ऑटो दे के करना पड़ेगा या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? तो सर फिर हम इस डिव के अंदर जाकर ऑटो कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने बताया कि हम उस इस डिव स्पेसिफिक के अंदर जाके ये ऑटो लिखेंगे। तो ये नहीं, इस चीज़ पे भी आप लोगों ने ऐसा नहीं सोच लेना कि कहीं बॉडी है, कहीं ये पूरा इस तरह से आ रहा है तो तब हमारे पास ये ऑटो हुआ है। अगर किसी डिव के अंदर होता तो तब ये इम्प्लीमेंट ना होता। आप इसे डिव के अंदर भी क्रिएट करेंगे तो ये चीज़ वैसे ही होगी। ठीक है। और इसके अलावा भी बेतहाशा तरीके हैं, हम सारे कवर अप नहीं करेंगे कि किस किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि बहुत तरीके हैं। अच्छा, अब आपका जो दूसरा पॉइंट है, जैसे कि आपने, अदनान ने भी पूछा और वैसे भी, कि सेंटर में अगर हम चीज़ लानी हो, जैसे यहाँ पे तो अभी सेंटर में नहीं आई थी, हमने ऑटो भी दे के देखा, तो सेंटर में लाने के हमारे पास कुछ और तरीके जो हैं वो भी मौजूद है। सपोज मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी हाइट 400 और विड्थ जो है वो ऐसे मैं कर देता हूँ 100%। एरिया मैंने फिक्स कर लिया। ठीक है। मैं इस एरिया को सपोज थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ, 500 कर लें, थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है। अब मेरे पास क्या बात है जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास चीज़ें सेंटर में आ जाएं। आगे जाके जब हमारा एक बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दें, हमने शुरू से चीज़ें की है ना, तो हमें पता है कि हम चीज़ों को ना कंटेनर्स में बंद करके बनाते हैं। एक, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट HTML का एक देखो ना, स्टाइल स्टाइल कह सकते हो उससे, या HTML का एक उसे क्या कहेंगे, कि डिफ़ॉल्ट जो वो काम करवा रहा होता है वो इसी स्टाइल में करवाता है। कैसे? जैसे हमने देखा था कि फॉर्म है तो फॉर्म का एक रैपर, एक कंटेनर क्रिएट हो जाता है और इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या होता है, टेबल है, टेबल का एक कंटेनर क्रिएट होता है, उसके अंदर चीज़ें आती हैं। तो जब आपको वैसी चीज़ें रखनी होंगी ना, तो तब भी हम ऐसे ही करते हैं। और जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे, अगर आप में से किसी ने बूटस्ट्रैप की हुई है तो आपको पता होगा कि कंटेनर की और कंटेनर फ्लूइड की प्रॉपर क्लासेस है वहां पे। किसी ने की हुई है बूटस्ट्रैप का आइडिया है किसी को पहले? जी, किसी को आइडिया है उस चीज का या नहीं? नो सर। अच्छा, जैसे मैं आपको ना थोड़ा सा कंटेनर का एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कंटेनर ऐसे है कि देखिए मेरा जो भी कंटेंट है ना वो साइडों से थोड़ा सा गैप है। देखें, साइडों से गैप है, साइडों से गैप है, ये देखें। बेशक जो भी कंटेंट है वो इस एरिया के अंदर अंदर ही है, बस यहाँ तक। इसके बाद आपके पास कह सकते हो कि ये भी उसी एरिया के अंदर ही आता है, ये लास्ट वाला भी सारा का सारा ये कंटेनर ही लगा हुआ है। देखें, अगर आप यहाँ पे एक बात ले लो इस तरह से, तो सारा देखिए उसी के अंदर 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 ही है। ठीक है। तो हमारे पास जब हम आगे बूटस्ट्रैप करेंगे तो इसकी पूरी क्लासेस होती हैं, और काम करने का एक, जो आप सिंपल अल्फाज में कहो ना, तो काम करने की एक तमीज़ होती है ना, वो भी इसी तरह से होती है। इसीलिए तो हम डिव्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं। तो हमें डिव भी पेरेंट बनानी पड़ेगी, फिर उसके अंदर जाके हमें मल्टीपल डिव्स और बनानी पड़ेगी, ताकि हमारी चीज़ों की अलाइनमेंट जो है वो ठीक रहे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक डिव क्रिएट कर ली, मैंने उसे 1 पिक्सल्स का कुछ भी दे दिया सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर आता हूँ, 1 में मिटा देता हूँ, क्लास, सॉरी, डिव, और इसे मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि कोई भी क्लास जो है वो इसे मैं दे देता हूँ चाइल्ड की। अपनी मर्जी है, नाम आप अपनी मर्जी का रख सकते हो। ठीक है, चाइल्ड डिव कह दो।
मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ ताकि मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ। जैसे कोई भी बैकग्राउंड कलर देते हैं, सपोज इंडिगो, ये इंडियन रेड। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया, मेरे पास एक सिंपल एक चीज़ आ गई, एक चाइल्ड, उसके अंदर चाइल्ड डिव बनाई, डिव को आप हाइट रेट दोगे उसके हिसाब से वो आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक सिंपल वही चीज़ है जो अभी हमने पहले भी की है। अब मेरा एंड गोल ये है कि मेरी ये जो डिव है इसको मैं अलाइनमेंट थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये एक और तरीका भी है, इससे हॉरिजॉन्टली अलाइन भी हो जाता है, वर्टिकली भी हो जाता है और सेंटर भी हो जाता है। हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं डिस्प्ले की, जैसे डिस्प्ले इनलाइन था, जैसे हमने देखा कुछ ब्लॉक लेवल होते हैं, कोई इनलाइन होते हैं, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड भी करवा सकते हैं। यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं कि पैराग्राफ इनलाइन था कि ब्लॉक, तो आप क्या आंसर देंगे? पैराग्राफ कौन से लेवल का एलिमेंट था, ब्लॉक इनलाइन का या ब्लॉक? ब्लॉक ब्लॉक। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं इसे रिस्ट्रिक्ट करके बदलना चाहूं तो बदल सकता हूं या नहीं? यस सर, बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। CSS में मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है, डिस्प्ले इनलाइन कर सकता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, डिस्प्ले नन कर सकता हूँ, किसी का डिस्प्ले गायब भी करवा सकता हूँ, कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ मेरे पास एक और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लेक्स। यानी कि मैं अपने इस चीज को फ्लेक्स करना चाह रहा हूँ। फ्लेक्स से मुराद है फ्लेक्सिबल। ये हमारे पास एक फ्लेक्स बॉक्सेस होते हैं, ये पूरी थ्योरी है फ्लेक्स बॉक्सेस पे। मैं पूरी थ्योरी की तरफ अभी बात नहीं करूंगा, बहुत एक इन डेप्थ नॉलेज है फ्लेक्स बॉक्सेस की। ठीक है, क्या होता है कि फ्लेक्स बॉक्स या हम जब फ्लेक्स चीज़ें क्रिएट करते हैं तो वो क्या रहती हैं, वो फ्लेक्सिबल रहती हैं और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिवली बिहेव करती हैं। ठीक है, क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिव जो है, रिस्पॉन्सिवनेस है वो शो करवाती हैं। ठीक है, ये न्यूली इसमें ऐड अप हुई है चीज़, पता नहीं कुछ साल पहले की बात है, ये चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई फ्लेक्स की, तो इन्होंने ये बड़ा अच्छी एक प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव करने के लिए। पूरी थ्योरी की तरफ नहीं जाऊंगा आज, सिर्फ उसके अलाइनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ अब इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद होती हैं। कैसी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं आपके पास जो इसे हॉरिजॉन्टली अलाइन करवा सकती हैं, वर्टिकली अलाइन करवा सकती हैं, जिस तरह भी आप चाहो वो अलाइन आपको करवा के क्या सकती हैं, दे सकती हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और इसके आगे इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बिसाइड, सेंटर, मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। जी किसका माइक ऑन है? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब देखें, मैं यहाँ पे आके ना इसका इफेक्ट देखता हूँ क्या होता है। ये जो चीज़ थी ना ये सेंटर में आ गई। ये जो प्रॉपर्टी है ना जस्टिफाई कंटेंट वाली, ये चीज़ों को करंट एक्सिस पे क्या करवाती है, अलाइन करवाती है। क्या क्या है जी, ये इसे रीड आउट करने की कोशिश करें। अलायंस फ्लेक्स आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द करंट लाइन ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। मैंने आपको बताया ये मेरा एक कंटेनर था जो कि मैंने क्रिएट किया, ये क्या करेगी, उस फ्लेक्स कंटेनर के जो आइटम हैं उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करवाएगी उसके मेन एक्सिस पे। देखिए मेन एक्सिस ये होता है क्रॉस एक्सिस। जैसे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, यहीं पे यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, एक एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस।
अगर आप पैसे भी बात करोगे तो बात वही रहेगी, एक्स और वाई। वो अलग बात है कि ये ऐसे नेगेटिव वाई हो जाता है, वो मैथ की थ्योरी है, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है कि जब उसने एक्स एक्सिस के अलोंग इसे मूव करवाना हो तो हम अलाइन क्या हमने प्रॉपर्टी यूज किया जी, जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं इसे 1 मिनट के लिए इस प्रॉपर्टी को यहां से मिटाता हूं और मैं एक डिफरेंट लिख लेता हूं। मैं लिखता हूं अलाइन आइटम्स और सेंटर। अब क्या हुआ, अब मेरे पास वर्टिकली जो भी मेरा बॉक्स था वो अलाइन हो गया। कैसे वर्टिकली अलाइन हुआ, मैं जाता हूँ वापस, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इसे रीड आउट करता हूँ। अलाइन फ्लेक्स आइटम अलोंग द क्रॉस एक्सिस ऑफ द करंट लाइन ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। के फ्लेक्स कंटेनर के जो क्रॉस एक्सिस होगा क्रॉस एक्सिस कौन सी बात की थी, वाई वाला, उसके हिसाब से मैं अलाइन कर दूँ, और उसने अलाइन कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोनों चीजें इकट्ठी देने की कोशिश कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर, दोनों प्रॉपर्टीज मैंने दे दी। तो अब मुझे आपसे एक आंसर चाहिए, क्या ये इसकी बात मानेगा या इसकी बात मानेगा, या दोनों की मान जाएगा या दोनों की ही इग्नोर कर देगा? दोनों की मान जाएगा। दोनों की। दोनों की मान जाएगा जी। दो लोग कह रहे हैं जी दोनों की मान जाएगा, एक नाइला और एक जो सना। और सेकंड पे हमने लिखा है ना वो इम्प्लीमेंट होगी। जी अताउर रहमान, जो हमने सेकंड पे वैल्यू दी है वो इम्प्लीमेंट होगी। सेकंड पे वैल्यू दी है वो होगी। सेकंड पे तो हमें अलाइन आइटम्स वाली दी है, मतलब कि एज इट इज रहेगा जैसा है। यस सर। अब दोनों की मान जाएगा। हाँ जी, अजहर भी कह रहे हैं दोनों की मान जाएगा। मैं उसे रिफ्रेश करके मैं कहता हूँ कि आंसर ले लेते हैं किसकी मानता है। देखिए वो दोनों की ही चीज जो है ना वो मान गया। और ऐसा करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ है कि आपके पास चीजें फ्लेक्सिबल भी रही हैं। देखिए छोटा करने पे भी वो उसने अपना कोई भी हिसाब किताब जो है ना वो खराब नहीं किया। छोटे होने पे भी वो अलाइंड है, बड़े होने पे भी वो अलाइंड है। इससे आपको क्या पता लगता है, सिंपल सी चीज है कि जब भी आप उसको जस्टिफाई कंटेंट करके, जस्टिफाई कंटेंट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेच है, ठीक है उसके अलावा आपके पास स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है, लेफ्ट है, राइट है, वो भी है। वो हमें पता है लेफ्ट राइट करने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट वो तो मेजर सी बातें हैं, सिंपल सी, वो तो हमें नाम पता लग के भी आ जाती। इसी तरह इसकी भी। अब मैंने क्या किया, जब मैंने दोनों दी तो उस पे दोनों की चीजें इंप्लीमेंट होगी। उसने उसे इधर किया, उसने उसे इधर कर किया, तो वो आपके पास प्रॉपर सेंट्रल अलाइंड हो गया विद फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसको अब मैंने छोटा साइज रखा था, अब हमें अलाइन करने में मसला होता है। उसके बाद साइज जितना मर्जी रखें, उसके बाद उसके अंदर चीजें जैसे मर्जी रखें, आपकी अपनी मर्जी होती है। अगर आप एक से ज्यादा डिव्स को क्रिएट करके भी ये चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो फिर वो भी इसी तरह से इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, अगर हम एक से ज्यादा चीजें क्रिएट कर लें, जैसे 2 से 3 डिव्स हैं चाइल्ड वाली, उस पे ऐसा करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, वो 2 से 3 आपके ऐसे सेंट्रल में आ जाएंगी या लेफ्ट पे आ जाएंगी या बीच में आ जाएंगी, जैसा भी आप करना चाहोगे वो उस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके आइटम्स को क्या कर देगा, अलाइन करवा देगा। ठीक है, तो आप लोग नमाज पढ़ लो। यहाँ तक आपको इस दोनों का डिफरेंस पता लग गया कि ये क्रॉस एक्सिस के अगेंस्ट यानी कि वाई एक्सिस के अगेंस्ट, और जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस के अगेंस्ट यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें फ़र्क लाजमी याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शुरू में जो है ना, शुरू से मुझे कभी भी ये दो लफ्ज़ याद ही नहीं हुए कि हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है और वर्टिकल कौन सा होता है। ठीक है, मुझे कभी नहीं याद हुए थे, मैं भूल जाता था हमेशा। इवन यूनी में आके भी मैं भूल जाता था, मुझे पता ही नहीं होता था हॉरिजॉन्टल ये होता है या ये वाला। पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने गूगल किया ये चीज़, हॉरिजॉन्टल ये है तो वर्टिकल ये है, क्योंकि मैं बार बार मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठती ही नहीं थी। पर ये है कि अब बैठ गई है कि हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है एक्स एक्सिस वाला और वर्टिकल ये होता है वाई एक्सिस। तो आप भी इस पे ध्यान दें और ऐसा करें कि नमाज पढ़ रहे हैं
फिर हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और क्लास में जो है जल्दी वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि मुझे आपके फाइनलाइजेशन भी करनी है और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिन जिन स्टूडेंट्स के रह गए थे, ऐसे कौन से स्टूडेंट थे जिनके डॉक्यूमेंट्स उनका नाम नहीं आया था? नायला अपना कैम ऑफ कर दें। जी, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट थे जिनके डॉक्यूमेंट्स जो थे वो लिस्ट में नाम नहीं था उनका? सर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवा सकता अभी, क्योंकि हमारा ना लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं बेस में रहता हूँ, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। तो लॉकडाउन ख़त्म होते सार ही मैं फिर आपको फॉर्म जमा करवा सकता हूँ। ठीक है शहरोज जी, और ऐसे कोई स्टूडेंट जिन्होंने भेजे हों और नहीं मिले या नाम नहीं था लिस्ट में, भिजवाए थे बट लिस्ट में नाम नहीं था, जो लिस्ट मैंने शेयर की थी? यस सर, मैंने लास्ट डेट को हफ्ते को जमा करवाया था सर। जी अब्दुल वहीद, आपका फॉर्म मिल गया मुझे, मैं ले आया हूँ आज। सर सर मेरा वालेकुम सलाम। जी अरसलान अयूब, आपका भी मुझे रिसीव हो गया, आपका भी हो गया। ठीक है, चलें आप नमाज पढ़ लें, फिर मैं आगे थोड़े सा असाइनमेंट है वो आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह हम जो है ना वो क्लास एंड कर देंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम, आ गए वापस सब? जी वालेकुम सलाम। यस सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आ गए हैं वापस। बंद कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा मैं क्या कह रहा था आपको कि आपने भी ना इस तरह से एक चीज़ जो है ना वो बना के लानी है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की चीज़ होगी। एक लेआउट आपने क्रिएट करना है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। जी एक मिनट। स्क्रीन जी जी मुझे बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है आप सबके पास? जी सर हो रही है। जी सर। आपने एक लेआउट क्रिएट करना है इस तरह से, ठीक है? वैसे ही है जैसे हाफ तो हमारा हो गया। देखें इधर एक कुछ चीज़ है। अच्छा
ये अच्छा, हमने आपने क्या करना है, एक लेआउट क्रिएट करना है इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर भी आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई इमेज है, उसके साथ आपके पास कोई टेक्स्ट है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है, और यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट ऐसे शो करवा। ठीक है, आप लोगों ने ये क्रिएट करना है, ऊपर आपके पास हेडिंग आ जाएगी, इस एरिया में सेंट्रल अलाइंड आपके पास हेडिंग आ जाए। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है, यहाँ पे आपने एक लिस्ट क्रिएट कर लेनी है साइड बार में, जिसमें आपके लिस्ट के आइटम्स आ जाएं, कोई भी आप कंटेंट जो भी शो करवाना चाहते हो एक लिस्ट बना देनी है। यहाँ पे आपने वो कॉपीराइट वाला नहीं होता, ऑल कॉपीराइट रिजर्व, इस तरह से ये जो नीचे आ रहा है, ये आपने इधर नीचे लिख देना है सेंटर में करके, ऑल कॉपीराइट रिजर्व ये वाला। यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट है, और यहाँ पे एक इमेज। ये आप लोगों ने क्रिएट करना है, इस तरह का एक लेआउट जो बनाना है वो बना के सबमिट करना है। मैं LMS पे भी क्रिएट कर दूंगा ये चीज़, अभी मैंने क्रिएट नहीं की, पर LMS पे मैं ये क्रिएट कर दूंगा और वहाँ पे आप लोग सबमिट करवाएंगे। तो ये जो है ना, आपने बना के इस तरह का एक लेआउट क्रिएट करना है। याद रहे ये वो वाली हमारी एक लास्ट जो इसकी असाइनमेंट होगी CSS की, वो नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी टफ होगी, बट मैंने आपको एक ओवरऑल एक सिनेरियो समझा दिया कि किस तरह से आप इस तरह का लेआउट बना सकते हो, तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ये सर ये लेआउट कब आपने तक बनाना है, तक सबमिट। जी, मैं जैसे ही LMS पे अपलोड करूंगा ना, मैं आपको बता दूंगा, बस आपके पास एक ही दिन है कल तक का। सर थोड़ा ठीक सा है, टाइम बढ़ा दें सर, ये प्रेजेंटेशंस बनानी होती है यूनिवर्सिटी। सर टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें। इतना ज़्यादा तो मुश्किल भी नहीं है, ये तो आधे घंटे का काम है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। आपने 4-5 डेज थोड़ा सा कंटेंट अंदर लिखना है, दैट्स इट। इतना ज़्यादा लेंथी सर काम नहीं रात है। हाँ, जो सर कोई लेंथी असाइनमेंट होगी वो आपको नहीं इतना, यानी कि उसका टाइम हम थोड़ा यानी कि ज़्यादा ही दूंगा आपको। इसके लिए तो इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं रिक्वायर्ड होना चाहिए वैसे। चलें, कल रात ले लेना, कल रात 12 तक आपके पास टाइम है, कल पूरी रात 12 बजे तक आप सबमिट करवा ठीक है दीजिएगा। सर, कल रात 12 तक ओके ठीक है। सर, ठीक ठीक है, ठीक है सर, कल का डन। पूरा दिन आ जाएगा परसों। ठीक है, अच्छा जी।